अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था सब्जेक्ट के मुतालिक और हमने पढ़ा था कि सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो सिंगल वर्ड सब्जेक्ट हो सकता है या सेवरल वर्ड कंटेनिंग सब्जेक्ट हो सकता है। जब सेवरल वर्ड कंटेनिंग सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में आ जाए तो वहाँ पर कुछ ग्रामेटिकल टर्म इस्तेमाल होते थे, जैसे कि कंप्लीट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ड और सिंपल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एट्रीब्यूट, एनलार्जमेंट और मॉडिफायर। और हमने पढ़ा था कि ये जो सब्जेक्ट मॉडिफायर है वो प्री और पोस्ट मॉडिफायर के फॉर्म में भी सेंटेंस में मौजूद होता है। अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेडिकेट। दोस्तों, प्रेडिकेट के बारे में ऑलरेडी आपको पता है। प्रेडिकेट क्या है? ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के मुतालिक हमें इंफॉर्म करता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है कि सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर क्या कर रहा है। तो उन ग्रुप ऑफ वर्ड को उस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट कहते हैं। अच्छा, तो ये प्रेडिकेट आपके पास सिंगल वर्ड भी हो सकता है और सेवरल वर्ड कंटेनिंग प्रेडिकेट भी हो सकते हैं। इसको समझने के लिए हम सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट लेंगे। देखिए, आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हैं। अच्छा, जब आप पहला सेंटेंस कंसीडर करते हैं, देखें डॉग्स बर्क, तो इस सेंटेंस पे अगर आप फोकस करें, यहाँ पर दो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, सब्जेक्ट और इसका प्रेडिकेट। यहाँ पर सब्जेक्ट आपके पास सिंगल वर्ड है और प्रेडिकेट भी आपके पास सिंगल वर्ड ही है। तो इस तरह का सेंटेंस जिसमें प्रेडिकेट सिंगल वर्ड हो तो वो सिंगल वर्ड हमेशा वर्ब ही होगा। इस बात को आपने नोट करना है कि जो आपके पास प्रेडिकेट है वो सिंगल वर्ड भी हो सकता है, और जब कभी किसी सेंटेंस में सिंगल वर्ड प्रेडिकेट आ जाए तो वो हमेशा क्या होता है? वर्ब होता है, क्योंकि वर्ब के अलावा हम इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, तो दूसरा सेंटेंस कंसीडर कर ले। देखे, द ब्यूटीफुल हैन लेज एन एग डेली। तो इस सेंटेंस पे अगर आप फोकस करेंगे तो देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट भी आपके साथ इस्तेमाल हुआ है और फिर इसका प्रेडिकेट भी इसके साथ है जो इसके मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन देता है। सब्जेक्ट यहाँ पर कंप्लीट सब्जेक्ट होगा क्योंकि ये सेवरल वर्ड कंटेनिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पर हमारे पास जो कंप्लीट सब्जेक्ट है वो हमारे पास है द ब्यूटीफुल हैन, और इस कंप्लीट सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट वर्ड और सिंपल सब्जेक्ट होगा जो कि हमारे पास हैन है, और द ब्यूटीफुल इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो इस वजह से इसका एट्रीब्यूट होगा। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो इस सेंटेंस का प्रेडिकेट आपके पास होगा लेज एन एग डेली। अगर आप इस वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स के ऊपर आप फोकस करते हैं, देखें ये आपके पास सिंगल वर्ड प्रेडिकेट नहीं है बल्कि सेवरल वर्ड्स कंटेनिंग प्रेडिकेट है। और जब भी आपके पास सेंटेंस में सेवरल वर्ड्स प्रेडिकेट आ जाए तो वहाँ पर जो वर्ब होता है इसको हम एसेंशियल वर्ड मान के चलते हैं, जिसको हम प्रेडिकेटिव वर्ड कहते हैं। और इसके साथ जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स अटैच है, जैसे कि यहाँ पर है एन एग डेली, ये एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट कहलाएगा, जो प्रेडिकेट को एक्सटेंड करता है, इसके मुतालिक वो इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा, तो एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट के अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट और जिसको आप एडवर्बियल क्वालिफिकेशन कहते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट में हो सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के मुतालिक ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब प्रेडिकेट के इन कंपोनेंट के मुतालिक पढ़ेंगे, हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा तो हम किसी भी गिवन सेंटेंस को आसानी से उसके कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। अच्छा, तो वर्ब के मुतालिक ऑलरेडी आपको पता है वर्ब क्या है। वर्ब एक्शन वर्ड होता है एक सेंटेंस में जो एक्शन को एक्सप्रेस करता है, चाहे एक्शन फिजिकल हो, मेंटल हो, इवेंट्स और स्टेट को एक्सप्रेस करता है, इसको हम वर्ब कहते हैं। वर्ब किसी सेंटेंस में एक्शन वर्ब भी हो सकता है, लिंकिंग वर्ब भी हो सकता है। लिंकिंग वर्ब क्या करता है? एक सब्जेक्ट और अदर इंफॉर्मेशन के दरमियान लिंक बनाता है, इसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे एडजेक्टिव हमारे पास हो गया, उसके दरमियान या नाउन और प्रोनाउन के दरमियान लिंक बनाएगा सब्जेक्ट का, तो इसको हम क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं। वर्ब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? मेन वर्ब को हेल्प करता है या असिस्ट करता है टू एक्सप्रेस टेंस, इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। कुछ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है जिसको हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। ये फिर अपने टेंस के हिसाब से पास्ट और प्रेजेंट और जो सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है उसके अकॉर्डिंग, जो हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है इसके अकॉर्डिंग या प्लूरल इस्तेमाल होगा कि सिंगुलर इस्तेमाल होगा, इसके अकॉर्डिंग के फॉर्म या स्टेट है। जैसे बी हमारे पास इज़, एम, अ, वर, वाज, बीन, डू का डज और डिड, और हैज़ हमारे पास है हैव और हैड। अच्छा, तो वर्ब मॉडल वर्ब भी हो सकता है। मॉडल वर्ब क्या करता है? पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी
ऑब्लिगेशन, परमिशन और एबिलिटी को शो करता है एक सेंटेंस में। इनको हम मॉडल वर्ब कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि वर्ब के जो दो टाइप है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, और इनट्रांजिटिव वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट के बगैर ही सेंस देता है। तो उनके मुतालिक स्टडी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो आगे जाके हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा कम्प्लीमेंट का, वहाँ ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे। अच्छा, तो ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, वो तमाम वर्ब है जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है कंप्लीट सेंस देने के लिए। ऑब्जेक्ट के बगैर वो आपको कंप्लीट सेंस नहीं दे सकते, तो उनको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इसके मुकाबले में जो आपके पास इनट्रांजिटिव वर्ब है, इनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बगैर ही आपको सेंस दे सकते हैं। इनको कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, तो ट्रांजिशन का क्या मतलब है? ट्रांजिशन का मतलब है शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और वन थिंग टू अनदर, कि किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना आपके पास ट्रांजिशन है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में ट्रांजिशन का मतलब इस पर्टिकुलर केस में क्या है, देखिए वर्ब के एक्शन का ट्रांजिशन हम देखेंगे। ये बात तो आपको पता है कि सेंटेंस में वर्ब जो है वो एक्शन एक्सप्रेस कर रहा है। हमने ये देखना है कि ये एक्शन जो है इसका ट्रांजिशन हो रहा है, इसका शिफ्टिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसकी तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ। अगर किसी सेंटेंस में जो वर्ब एक्शन एक्सप्रेस कर रहा है उसका ट्रांजिशन फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट है, तो उस पर्टिकुलर केस में उस वर्ब को कहेंगे ट्रांजिटिव। अगर किसी सेंटेंस में जो वर्ब एक्शन एक्सप्रेस कर रहा है उस एक्शन का ट्रांजिशन फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट नहीं जा रहा, उसके लिए सब्जेक्ट ही काफ़ी है कंप्लीट सेंस देने के लिए, तो हम कहेंगे कि यह वर्ब जो है इस पर्टिकुलर केस में इनट्रांजिटिव है। अच्छा, तो एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करें। देखें, ही रोट अ लेटर। तो इस एग्जाम्पल में देखें आपके पास एक्शन वर्ड क्या है, रोट है। ये एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है। अब इस एक्शन का ट्रांजिशन आपने देखना है। देखिए, यहाँ पर जो कंप्लीट सेंस देने के लिए आपके पास ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, लेटर जो है आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसकी ज़रूरत है। इसका मतलब यह है कि वर्ब जो एक्शन एक्सप्रेस कर रहा है उसका ट्रांजिशन टुवर्ड ऑब्जेक्ट हो रहा है फ्रॉम सब्जेक्ट। तो इस पर्टिकुलर केस में जो आपके पास वर्ब बनेगा उसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, तो दूसरा केस अगर आप कंसीडर करें, ही स्लीप्स। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो वर्ब जो है वो एक्शन एक्सप्रेस कर रहा है उसके लिए सब्जेक्ट ही काफ़ी है। उस एक्शन को ट्रांसफ़र होना या शिफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट सेंस देने के लिए। तो वो तमाम वर्ब जिनका एक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है उसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव, और वो तमाम वर्ब जिनका एक्शन फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहा उनको हम कहेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, तो अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के मुतालिक। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में रिसीवर एक्शन होता है या वर्ब का टारगेट होता है, जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, इसके ज़रिए से हम ऑब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखें, ही टीच इंग्लिश। अगर इस जुमले पे आप फोकस करेंगे तो देखें, ही जो है आपके पास सब्जेक्ट है, एक्शन परफॉर्मर है, और टीच जो है उस एक्शन को एक्सप्रेस करने वाला वर्ड है जिसको आप वर्ब कहते हैं। तो वर्ब एक्शन को एक्सप्रेस करता है, सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है, और जो एक्शन एक्सप्रेस हो रहा है, जो एक्शन परफॉर्म होता है, ये किस चीज़ पे हो रहा है, ये इस एक्शन का रिसीवर कौन है, जो इस एक्शन को जो सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, आपके पास वर्ब एक्सप्रेस कर रहा है, इसका रिसीवर जो है आपके पास ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इस पर्टिकुलर केस में आपके पास इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है एक्सप्रेस बाय द वर्ब, इसका रिसीवर आपके पास क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अच्छा, तो ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके पास हो सकता है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके पास हो सकता है। अगर इस सेंटेंस पे आप मज़ीद फोकस करें तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा क्या करता है, डायरेक्टली रिसीव करता है एक्शन को एक्सप्रेस बाय द वर्ब। तो यहाँ पर भी वही केस है कि यहाँ पर जो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट रिसीव कर रहा है एक्शन को, इस वजह इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर देखें, ये जो आपके पास डायरेक्ट रिसीवर है ना,
अगर आप इसको रिमूव करें, देखें इंग्लिश को आप रिमूव करें या ओमिट करें, तो फिर आपके पास जो सेंटेंस है वो सेंस नहीं देगा, क्योंकि डायरेक्ट रिसीवर था एक्शन का, इसको आपने रिमूव कर दिया तो इसका सेंस नहीं बनेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट आपके पास डायरेक्ट था या फिर इनडायरेक्ट था। अब ही टीच जो है ये आपको लॉन्ग रेंज सेंस नहीं देता, तो इस वजह से कि यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था जिसको आपने रिमूव कर दिया है। अच्छा, जब किसी सेंटेंस में आपको कोई क्वेश्चन मिले कि आपने ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना हो, फिर वहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में से आपने डिफरेंशिएट करना हो, तो किस तरह से करेंगे? तो देखिए, जब भी आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा किसी सेंटेंस में, वो आपके पास आंसर देगा क्वेश्चन का, किस क्वेश्चन का, व्हाट और whom का आंसर देगा। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल आपके सामने है, ही इनवाइट हिज फ्रेंड टू द पार्टी। ये एक आपके पास एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करें। देखिए, ही आपके पास सब्जेक्ट है, एक्शन परफॉर्मर है, इनवाइट उस एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है, वर्ब है, हिज फ्रेंड जो है एक्शन को रिसीव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा हिज फ्रेंड्स। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसके लिए आप ये क्वेश्चन करेंगे whom डिड ही इनवाइट, सो ही इनवाइट हिज फ्रेंड, ये इसका आंसर देता है, तो आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर आप इसको रिमूव करें, देखें इसको ओमिट करें, ही इनवाइट टू द पार्टी, अब सेंटेंस बन गया ही इनवाइट टू द पार्टी। अब ये आपको लॉन्ग रेंज सेंस नहीं देता, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ से ओमिट हुआ है। अच्छा, तो देखिए दूसरा आपके पास सेंटेंस है, ही फॉर ए वर्क ऑफ लॉजिक। अब यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करें कि एक्शन का रिसीवर कौन है। ही जो है सब्जेक्ट है, फॉर जो है वो उस एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है, ए वर्क ऑफ लॉजिक जो है आपके पास ऑब्जेक्ट बन गया। अब वर्क ऑफ लॉजिक जो है वो डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये आंसर देता है वर्क ऑफ व्हाट, तो वर्क ऑफ लॉजिक बन गया। अच्छा, तीसरा एग्जाम्पल आप कंसीडर करें, देखिए अहमद रिपेयर्ड हिज कार। तो यहाँ से अगर आप ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं, तो अहमद जो आपके पास है वो आपके ऑलरेडी सब्जेक्ट है, एक्शन परफॉर्मर है, और एक्शन को एक्सप्रेस करने वाला वर्ड जो है रिपेयर्ड है, और जिस पे काम हो रहा है हिसका जो है ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है, क्योंकि ये डायरेक्टली रिसीव कर रहा है एक्शन को। इसको अगर आप रिमूव करते हैं तो सेंटेंस आपके पास सेंस नहीं देगा। दूसरी बात, व्हाट डिड ही रिपेयर, तो इसका आंसर देता है हिसका। तो इस तरह से हम किसी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए, आपको आइडिया हुआ होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, कि जब भी किसी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद होता है तो वो डायरेक्टली एक्शन को रिसीव नहीं करता, जिससे वर्ब एक्सप्रेस करता है। ये क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके पास है इसका रिसिपिएंट होता है। पहली बात तो है कि डायरेक्ट एक्शन को रिसीव नहीं करता, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसिपिएंट होता है। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके पास सेंटेंस में हो तो वो हमेशा क्वेश्चन का आंसर देगा, जैसे कि टू हुम, फॉर व्हाट और फॉर हुम का आंसर देगा। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल से स्टार्ट लेंगे। देखिए, आपके सामने एक एग्जांपल है, ही टीच अस इंग्लिश। अब ज़रा इसको देखें, इस सेंटेंस के ऊपर फोकस करें। देखिए, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुए हैं। एक ऑब्जेक्ट आपके पास है अस, दूसरा ऑब्जेक्ट आपके पास है इंग्लिश। तो इनमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? तो इसको समझने के लिए ज़रा इस सेंटेंस को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। देखें, हम इस सेंटेंस को दो सेंटेंस में लिखेंगे। पहला सेंटेंस हमारे पास होगा ही टीच अस। अब हमने इंग्लिश को रिमूव कर दिया। दूसरा आप इसका लिखे ही टीच इंग्लिश, आपने अस को रिमूव कर दिया। अब देखें कौन ज़्यादा आपको लॉन्ग रेंज सेंस दे सकता है। ही टीच अस जो है वो आपको इतना ज़्यादा लॉन्ग रेंज सेंस नहीं दे सकता, और ही टीच इंग्लिश जो है वो आपको ज़्यादा लॉन्ग रेंज सेंस दे सकता है। तो जो आपको जिस ऑब्जेक्ट को रिमूव करने से सेंटेंस आपको सेंस दे सकता है वो आपका कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिस ऑब्जेक्ट को रिमूव करने से सेंटेंस इतना लॉन्ग रेंज सेंस आपको नहीं देता वो आपके साथ कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपके पास जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास क्या है, अस है। और दूसरी बात ये कि जिस तरह हमने बताया कि ये टू हुम, फॉर व्हाट और फॉर हुम का आंसर देगा। अब यहाँ से मैं अगर क्वेश्चन करूँ टू हुम ही टीच, तो ये आंसर देगा अस का। तो इस तरह हम किसी सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं।
अच्छा, तो किसी सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो या तो सिंगल वर्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है या इसके साथ कुछ ग्रुप अटैच हो सकता है इसको मॉडिफाई करने के लिए, जो इसका एट्रीब्यूट कहलाते हैं या इसका एनलार्जमेंट कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, माय फादर गिव मी बुक्स टू रीड। अब यहाँ पर देखें, ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट यहाँ पर है बुक्स, ये सिंगल वर्ड ऑब्जेक्ट है, इसके साथ कोई एट्रीब्यूट या इसका मॉडिफायर इसके साथ कोई अटैच नहीं है। दूसरा सेंटेंस अगर आप कंसीडर कर ले, माई फादर गिव मी सम इंटरेस्टिंग बुक्स टू रीड। अब यहाँ पर जो आपके पास ऑब्जेक्ट है ये एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है जिसमें कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। देखें, सम इंटरेस्टिंग बुक्स जो है ये आपके पास कंप्लीट ऑब्जेक्ट होगा, उसमें जो सम इंटरेस्टिंग जो है ये इस ऑब्जेक्ट का मॉडिफायर है या इसका एट्रीब्यूट है या इसका एनलार्जमेंट कहलाते हैं। अच्छा, तो अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट क्या है? वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रेडिकेट कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। कि किसी सेंटेंस में वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड जो प्रेडिकेट को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं इनको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, वर्ब कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को समझते हैं। देखें, जो आपके पास सेंटेंस है उसमें जो वर्ब आपके पास है वो एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है, वो ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब के फॉर्म में भी सेंटेंस में मौजूद होता है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है कंप्लीट सेंस देने के लिए। लेकिन सम टाइम इस तरह होता है जो ट्रांजिटिव वर्ब आपके पास है ऑब्जेक्ट के होते हुए भी वो आपको इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन देंगे जिससे आप इसका सेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर द बॉयज़ मेड रामा। अब यहाँ पर देखें, द बॉयज़ मेड रामा। अब यहाँ पर जो वर्ब है वो आपको इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन दे रहा है। यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पर अगर हम कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन लगा देते हैं जैसे कि द बॉयज़ मेड रामा कैप्टन, अब देखें ये कंप्लीट सेंटेंस आपके पास बन गया जिसका सेंस बन रहा है। अब यहाँ पर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन लगा है इन फॉर्म ऑफ कैप्टन, ये इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा और ये ऑब्जेक्ट के बिसाइड लगा है इट इज़ सर्व टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट देयरफॉर इट्स कॉल्ड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, तो अनदर एग्जांपल कंसीडर कर ले। देखें, हिज वर्ड्स फील देम। अब यहाँ पर देखें ये भी आपको कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पर भी जो वर्ब आपके पास इस्तेमाल हुआ है ये आपको इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन दे रहा है जिससे आप इसका सेंस फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी एडिशनल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। अगर यहाँ पर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन लगा देते हैं इसके साथ, हिज वर्ड्स फील देम विद टेरर। अब यहाँ पर देखें ये जो आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन लगा है इसके साथ विद टेरर, ये इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है देम इसके बिसाइड लगा है या इट्स सर्व टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट देयरफॉर इट्स कॉल्ड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है? देखिए, कॉम्प्लीमेंट आपके साथ प्रेडिकेट को कंप्लीट कर रहा है और अगर कोई कॉम्प्लीमेंट जो है वो प्रेडिकेट को कंप्लीट कर रहा है और डिस्क्राइब कर रहा है सब्जेक्ट को तो वो कहलाएगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। देखिए, बाज़ औक़ात क्या होता है, सम टाइम सेंटेंस में जो आपके पास इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो भी आपके पास इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन देते हैं जिससे आप इसका सेंस नहीं फाइंड आउट कर सकते। मिसाल के तौर पर द बेबी सीम्स। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो आपके साथ वर्ब है वो इनट्रांजिटिव है लेकिन यह आपको क्या कर रहा है, इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन दे रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है इन अ फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, इन अ फॉर्म ऑफ प्रोनाउन और नाउन। तो अगर यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं, देखें द बेबी सीम्स हैप्पी। अब देखें हैप्पी यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट एक्ट कर रहा है और ये डिस्क्राइब कर रहा है सब्जेक्ट को, तो ये यहाँ पर कहलाएगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पर एडजेक्टिव एज ए कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल हुआ है तो इसको हम कहते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप कंसीडर करें, देखें जॉन बिकेम। अब ये भी आपके पास कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पर जो आपके साथ वर्ब है इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन है तो जिससे आप इसका सेंस नहीं फाइंड कर सकते। तो यहाँ पर भी एडिशनल इंफॉर्मेशन जब आप लगाएंगे, जॉन बिकेम अ सोल्जर, तो यहाँ पर देखें अ सोल्जर जो है ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट है जो कंप्लीट कर रहा है प्रेडिकेट को, डिस्क्राइब कर रहा है सब्जेक्ट को, तो ये यहाँ पर क्या कहलाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। और अ सोल्जर जो है ये आपके साथ एक नाउन है, इस वजह से यहाँ पर हम इसको कहते हैं प्रेडिकेटिव नाउन।
अच्छा, तो वर्ब कॉम्प्लीमेंट क्या है देखें। द वर्ड दैट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ वर्ब प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्शन और स्टेट एक्सप्रेस बाय द वर्ब इज कॉल्ड इज कॉम्प्लीमेंट। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि वर्ब के साथ जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अटैच है वो इसके बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो इसको कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। मिसाल के तौर पर ही टीच इंग्लिश, अब यहाँ पर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो इस वर्ब को कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। सेकंड सेंटेंस अगर आप कंसीडर करें ही टीच अस इंग्लिश, तो यहाँ पर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इंग्लिश और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अस है, ये इसका क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, प्रेडिकेट को कंप्लीट करता है। अगर प्रेडिकेट को कंप्लीट करते हुए वो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है तो वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अगर वो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब प्रोवाइड कर रहा है तो हम उसको वर्ब कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। अच्छा, तो ये था प्रेडिकेट का ब्रीफ कॉन्सेप्ट। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि एडवर्बियल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करें और साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करें जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और बेहतर हो सके। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।